नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में मसरूफ। आला कमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बीआरएस सरकार ने असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत के लिए सरगर्मियां तेज। चेवल्ला के एमएलए कांग्रेस में शामिल। पार्टी कायदीन को तैयार करती है। पार्टी को कायदीन कभी मुतासिर नहीं कर सकते। पार्टी छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केसीआर का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई से नौजवान बुनियाद परस्ती की तरफ मायल। दिल्ली में क़ियामगाह पर हुए हमले पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। जाफरानी तंजीमों की बोखलाहट बरकरार, आज फिर सदर मजलिस के खिलाफ एहतजाज। डीएमएचओ अवाम के जवाबदा बने। जिला, एरिया और इब्तदाई तिब्बी मराकिज में तालमेल रखें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी हॉस्पिटल के लाइसेंस मंसूख किए जाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास। शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 साला बच्चा कुंटे में गिरकर फौत। शादनगर में साउथ क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धमाका, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बचाव और राहत कार्य के काम जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट beside सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी 5वें दिन भी दिल्ली में मसरूफ हैं। वजीर आला को आला कमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बीआरएस सरकार को पार्टी में शामिल करने की सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है। वजीर आला ने चेवल्ला के रुकन असम्बली को पार्टी में शामिल कर लिया है। मजीद अरकान को भी वो पार्टी में जल्द शामिल करेंगे। जीवन रेड्डी के मामले के बाद आला कमान की जानिब से रेवंत रेड्डी को खुली छूट दी गई है। रियासत में पार्टी पर गिरफ्त रखने के लिए सदर पीसीसी ओहदा किसे दिया जाएगा, इसका फैसला भी रेवंत रेड्डी के हवाले किया गया है।
जराये के मुताबिक रेवंत रेड्डी ऐसे लीडर को सदर पीसीसी के लिए मुंतखब करेंगे जो उनके मुताबिक चल सके। आला कमान ने पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और मधु याशकी को दिल्ली तलब किया था। वजीर आला इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे या अपने तौर पर किसी और को इस ओहदे के लिए पेश करेंगे। पता चला है कि रुकने पार्लियामेंट बलराम नायक को सदर पीसीसी बना गया तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। बहरहाल रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे के दौरान पार्टी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के बाद ही वापस होंगे। इसके अलावा पार्टी कायदीन नामजद ओहदों के इंतजार में है। दिल्ली से वापसी के बाद ही उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी को आज एक और झटका लगा है। मार्च में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले चेवल्ला के रुकन असेंबली काले यादయ్య कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में वजीर आला ने उनको पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर पार्टी के इंचार्ज दीपदास मुंशी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के तकरीबन 6 अरकान असेंबली अब तक कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। हाल ही में जगतियाल के एमएलए डॉक्टर संजय ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और इसे लेकर पार्टी के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी नाराज थे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बीआरएस के मजीद अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मुसलसल इसका दावा भी कर रहे हैं। साबिक वजीर आला व बीआरएस के सरबराह केसीआर ने कहा कि पार्टी कायदीन को तैयार करती है, पार्टी को कायदीन कभी मुतासिर नहीं कर सकते। केसीआर ने अरावली में निजामाबाद, जगतियाल, कोटला के कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर केसीआर ने खिताब करते हुए यह भरोसा दिलाया कि तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी को अगर कोई लोग छोड़कर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी नौजवान कायदीन को तैयार करेगी। केसीआर ने कहा कि अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हम काम करेंगे। अवाम के लिए जो करना है उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं। केसीआर ने कहा कि मजीद जोश के साथ हमको काम करना है। केसीआर ने कहा कि पार्टी छोड़ने से उन्हें तकलीफ नहीं है। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के अलावा दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। साबिक वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी बरकी कमीशन को मनसूख करने के लिए दरखास्त दाखिल की है और ये कहा कि ये कमीशन तहकीकात करने का अहल नहीं है। जुमे को केसीआर की पिटीशन पर समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर दिया है। बरकी खरीदी और बरकी माहदे में हुई बेकायदियों के खिलाफ हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया है, जिसे मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि कमीशन तहकीकात का अहल नहीं है। केसीआर ने हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत जुमे को मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसले को महफूज किया है। इस मुकदमे में हुकूमत की तरफ से एजी सुदर्शन रेड्डी ने दलाइल पेश किए। उनका कहना था कि केसीआर की पिटीशन की कोई अहमियत नहीं है। हुकूमत की तरफ से तश्कील दिए गए कमीशन ने मीडिया के सामने कोई तनाज़ा खड़ा नहीं किया है और कोई जानिबदार रोल भी अदा नहीं किया। अदालत ने दोनों फरीकैन की समाअत के बाद फैसले को महफूज किया है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने डीएमएचओ से कहा कि वो अवाम के साथ जवाब दे रहें। तमाम अजला के डीएमएचओ के साथ उन्होंने जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर मौसूफ ने अवामी सेहत को मुस्तहकम करने पर जोर दिया। राज नरसिम्हा ने डीएमएचओ को खानगी हॉस्पिटल का दौरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना हमारा मकसद है। सरकारी सतह पर तिब्बी खिदमात पर मबनी प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में अवाम तक लेकर जाएं। हुकूमत के तिब्बी खिदमात को अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डीएमएचओ की है। वजीर मौसूफ ने जिला, एरिया, इब्तदाई तिब्बी मराकिज में तालमेल रखने की हिदायत दी। हर 30 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। सरकारी कवायद के खिलाफ काम करने वाले खानगी हॉस्पिटल के लाइसेंस को मनसूख करें। आइंदा इजलास में डीएमएचओ को मुकम्मल तफसीलात के साथ हाजिर होने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए पहले से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में उनकी क़यामगाह पर हुए हमले के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है।
पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम मोदी ऐसे लोगों को बुनियाद परस्ती और शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर चुके हैं। जब वजीर आजम ही मुसलमानों को घुसपैठिए कहेंगे तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि जब मोदी की हुकूमत है तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उनकी क़यामगाह पर इसराइल के परचम को चश्मा कर दिया गया। इससे जाहिर होता है कि ये लोग यहूदी ज़हनियत के हामिल हैं। गजा में 40,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, 12 लाख अफराद को बेघर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर उनकी क़यामगाह के सामने है। इलेक्शन कमीशन उनकी क़यामगाह से करीब है, इसके बावजूद उनके मकान पर हमला किया गया। इससे पहले जुमेरात की रात सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की दिल्ली की अशोका रोड पर वाक़ क़यामगाह पर हिंदुत्व कारकों की तरफ से मुबैना हमला किया गया था। बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह पर इसराइल की हिमायत वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। बाद में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शरपसंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है। अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? दूसरी तरफ जुमे को फिर एक बार जाफरानी तंजीम हिंदू रक्षा दल की तरफ से रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली क़यामगाह के पास धरना दिया गया। गजा के मजलूम फलस्तीनियों की शहादत को करार पेश करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में अपनी रुकनियत के हल्फ के दौरान जय फलस्तीन का नारा बुलंद किया था। जाफरानी तंजीमें उसी को लेकर एहतजाज कर रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी की क़यामगाह के पास पुलिस मौजूद थी, उसके बावजूद भी नारेबाजी की गई। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने दिल्ली जाकर तिहाड़ जेल में बीआरएस की रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात की। जुमे के दिन सुबह में हरीश राव ने कविता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कविता से उनका हालचाल पूछा और कविता को हौसले और हिम्मत से रहने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में कविता तहकीकात का सामना कर रही हैं और वो तिहाड़ जेल में महरूस हैं। माहे मुहर्रम के दौरान इंतजामात के सिलसिले में हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मजलिसी अरकानी मुकर्रना, उलमा, मशाइखीन और शिया तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मजलिस के अरकान मुकर्रना, शिया उलमा कराम और तंजीमों के नुमाइंदों और आला ओहदेदारों को यहाँ पर एक साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मौसर से मौसर इंतजामात किए जाएँ। इजलास में मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, मजलिस के अरकान मुकर्रना अहमद बलाला, मिर्जा अहमद बेग, रियाजुल हसन आफंदी, जाफर हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सेक्रेटरी बराए वज़ीर आला शाहनवाज कासिम, तफसीर इकबाल, कमिश्नर जेएचएमसी अमरपाली, इंचार्ज सीओ वक्फ बोर्ड लियाकत हुसैन व दूसरे ओहदेदार शरीक थे। मजलिस के अरकानी मुकर्रना ने मुहर्रम के इंतजामात में मंजूरा बजट में इजाफे और दीगर इंतजामी तजावीज़ को पेश किया।
कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मोहम्मद नगर किले गोलकुंडे से सरकारी दवाखाने और सरकारी स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने गोलकुंडे के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए वार्ड्स, आउट पेशेंट, ICU, मैटरनिटी वार्ड, कैंटीन, रेस्ट रूम और ऑक्सीजन यूनिट का मुआयना किया। बाद में उन्होंने अचानक लड़कियों और लड़कों के उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस का भी दौरा किया। उन्होंने तलबा और तालिबात में यूनिफॉर्म्स और कुतुब की तकसीम पर इत्मीनान जाहिर नहीं किया। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों को फौरी हरकत में आते हुए मज़कूरा कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अवामी मसाइल की समाअत और उनकी बरवक्त यकसुई के लिए मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली ने जुमे की दोपहर मुसरबाग डिवीजन के साईनगर कॉलोनी का तफसीली दौरा करते हुए बॉक्स लेन और CC रोड से मुताल्लिक मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अवाम से भी मुलाकात की। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को अवामी शिकायत और मसाइल की फौरी यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के बरवक्त हरकियाती इक़दामात पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली T राम मोहन ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला KCR दिन में ख्वाब देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम ने सबक सिखाकर फार्म हाउस रवाना कर दिया, इसके बाद भी उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। फार्म हाउस में बैठकर दिन के ख्वाब देख रहे हैं, काम तो कुछ नहीं है, अपनी दुनिया में मगन हैं। अभी वो समझ रहे हैं कि उनके बगैर तेलंगाना नहीं है। वो समझते हैं कि इख्तिदार चले जाने के बाद पानी बरखी खुद ब खुद गायब हो चुके हैं। KCR वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ मनमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। KCR, KTR, हरीश राव कितना भी वावेला मचा लें, अवाम उस पर तवज्जो नहीं देंगे। BRS पार्टी के साबिक़ वज़ीर K ईश्वर ने कहा कि रियासत में किसान मुश्किलात से दो चार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रैतु बंधु की रकम हुकूमत कब जारी करेगी, किसान इंतजार कर रहे हैं। रैतु बंधु एक तरीक़ेकार है जो ये हुकूमत के पास नहीं। किसानों को पानी फराहम करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम हुई है। ईश्वर ने कहा, कौन से किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है मालूम नहीं। KCR हुकूमत की तरक्की की जो निशानियां हैं उसे खत्म करने का काम हुकूमत कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस की रुकन असम्बली M रागमाई ने कहा कि सीताराम प्रोजेक्ट मुत्तहदा खम्मम जिला महबूबाबाद जिले के लिए काफी अहमियत का हामिल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए मोटर्स के ट्रायल से किसानों में खुशी की लहर देखी गई। इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ 6 माह में मुकम्मल किया। उनका कहना था कि रियासती वजीर T नागेश्वर राव गोदावरी से पानी लेकर आए हैं। सीताराम प्रोजेक्ट से इस साल 1,20,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। सत्तुपल्ली असम्बली हल्के के टनल का काम आइंदा साल मुकम्मल करते हुए ज़राई शोबे को पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि KTR कहते हैं कि सीतारामा प्रोजेक्ट उनका ख्वाब है, 10 साल में उसे पूरा क्यों नहीं किया। KTR की बातें सुनकर अवाम हंस रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली E लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुल्क भर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी से लेकर यौम पैदाइश तक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माहौलियात को महफूज रखने के लिए पौधे तकसीम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 5 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की खिदमात को खराज पेश करते हुए हर जिले के अंदर में पौधे तकसीम किए जाएंगे। BRS पार्टी के लीडर M कृष्णांक ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी की काबीना के वज़रा डम्मी हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बगैर हैदराबाद में दुकानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। वज़ीर आबकारी के इल्म लाए बगैर रियासत में डिस्टिलरीज को मंजूरी दी जा रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट को मालूम नहीं कि टिकट की मशीनों की खरीदी की गई। टेंडर्स के बगैर करोड़ों रुपए कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 30 जून बरोज़ इतवार 11 बजे से 1 बजे तक सिटी ऑडिटोरियम संगारेड्डी में एक जलसा मुनक्किद होगा। तंजीम के सेक्रेटरी अब्दुल राफे, सदर टाउन SIO मोहम्मद फैजान और तंजीम के रुकन फहद ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को अंधेरे से रोशनी मिलाने के लिए जलसिया मुनक्किद किया जा रहा है। सदर SIO इंडिया और बेरामेस मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे।
उनका कहना था इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में मौजूदा माहौल के एतबार से जो बुराइयां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कई जिंदगियां उजड़ रही हैं, उनकी जिंदगियों को बामकसद बनाने के लिए उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनकी जिंदगियों में खुशहाली पैदा की जाएगी। नौजवानों से जलसे में शिरकत की अपील की गई है। शहर के नवाही इलाके शादनगर में कंपनी में हुए धमाके में 6 अफराद हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी बताए गए हैं। बताया गया कि कंप्रेसर के फटते ही आग लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। बचाव राहत कार्य के काम शुरू कर दिए गए। मालूम हुआ है कि शादनगर साउथ क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यह वाक़या पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि महलूकीन की लाशों के टुकड़े बिखरे हुए देखे गए। मरने वालों का ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से बताया गया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। मुकामी हुक्काम ने हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। फलकनुमा के मुख्तलिफ इलाके जात में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। हालिया दिनों में पेश आए कत्ल और दूसरे जराइम को देखते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और टास्क फोर्स की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया। पुलिस ने तलाशी मुहिम में बगैर नंबर प्लेट और बगैर दस्तावेजात की गाड़ियों और माइनर ड्राइविंग और रात के औकात में गाड़ियों पर घूमकर वक्त गुजारी करने वालों की गाड़ियों को जब्त किया और उन्हें गाड़ियों के दस्तावेजात लाने के लिए पाबंद किया। शामिरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल के अहाते में 2 साला बच्चा कुंटे में गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़ी मध्य प्रदेश का साकिन बताया गया। वो अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। इस वाक़े को लेकर अफराद खानदान में बरहमी देखी गई है। पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहक़ीक़ात जारी हैं। शहर में जराइम का सिलसिला अभी भी जारी है। मंदिरों को आसान निशाना बनाया जा रहा है। नारसंगी पुलिस स्टेशन हदूद के दुंगंदमगुड़ा श्रीनिवास नगर कॉलोनी में वाक़े हनुमान मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सारिक मंदिर में दाखिल हुआ और कटर के जरिए हुंडे से नदरखम का सरखा करते हुए फरार हो गया। सुबह जब मंदिर का इंतजामिया पहुंचा तो उन्हें देखकर ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर हुंडी कटी हुई है। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। सीसीटीवी के जरिए सारिक की शिनाख्त की कोशिश जारी है। हनमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल के पास कार के टकरा जाने से स्कूल बस उलट गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि जब स्कूल बस यू टर्न ले रही थी, तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। बस के उलट जाने से 6 अफराद बशमूल 3 तुलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में मसरूफ। आला कमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बीआरएस सरकार ने असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत के लिए सरगर्मियां तेज। चवेडला के एमएलए कांग्रेस में शामिल। पार्टी कायदीन को तैयार करती है, पार्टी को कायदीन कभी मुतासिर नहीं कर सकते। पार्टी छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केसीआर का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई से नौजवान बुनियाद परस्ती की तरफ मायल। दिल्ली में क़ियामगाह पर हुए हमले पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। जाफरानी तंजीमों की बोखलाहट बरकरार, आज फिर सदर मजलिस के खिलाफ एहतजाज। डीएमएचओ अवाम के जवाबदा बने, जिला, एरिया और इब्तदाई तिब्बी मराकिज में तालमेल रखें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खानगी हॉस्पिटल के लाइसेंस मंसूख किए जाएं। वजीर सेहत का जायजा इजलास। शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 साला बच्चा कुंटे में गिरकर फौत। शादनगर में साउथ क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धमाका, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बचाव और राहत कार्य के काम जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।